हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन के बारे में देखेंगे और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पिछली क्लास में पूरी टेबल के साथ हम इसे देख चुके थे। हमें पता है प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं और हमने सभी का बेसिक बैकग्राउंड देख चुका था। और आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था वह देखेंगे। ओके, पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने एक सब्जेक्ट केस और एक ऑब्जेक्ट केस के बारे में बात कर चुका था। आज की क्लास में हम लोग पजेसिव के बारे में बात करेंगे कि प्रोनाउन में वैसे भी पजेसिव फॉर्म ही लगती है, इसलिए आज हम लोग पजेसिव फॉर्म के बारे में बात करेंगे और पर्सनल प्रोनाउन के का थोड़ा बहुत बचा हुआ बैकग्राउंड था उसे देखेंगे। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है पर्सनल प्रोनाउन की तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पार्ट 1 आया है पर्सनल प्रोनाउन करके दिया रहेगा, तो आप उसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। ओके गाइस, यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और इसके पजेसिव फॉर्म के बारे में। ओके, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, पूरा वीडियो जरूर देखिए। मैं हिंदी जैसे आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगी। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वही चीजें मैं इंग्लिश में बताऊंगी आप लोगों को, और हम लोग हिंदी के तरह ही इंग्लिश को पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और वही चीजें जो एग्जाम में पूछी हुई होती है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें होती है। तो हमने पिछली क्लास हमारी एक हो चुकी थी प्रोनाउन की, उसमें हमने सारे प्रोनाउंस के बारे में बात कर चुके थे कि कितने प्रोनाउन होते हैं। 9 प्रकार के प्रोनाउन होते थे और सभी के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड देख चुका था। अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि पजेसिव केस के बारे में देखेंगे, क्योंकि प्रोनाउन में पजेसिव केस का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस के बारे में बात कर चुके थे पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे पजेसिव केस की। तो माय होता है एक पजेसिव केस और माइन होता है। ओके, उसी प्रकार हम देखेंगे अवर होता है, योर भी पजेसिव होता है और योर्स भी पजेसिव होता है, हिज, हर और देयर। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये भी पजेसिव है ये भी पजेसिव, तो दोनों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, यही चीज में अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अब मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी कि किसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, पूरा वीडियो जरूर देखना। मैं आपको हर एक एक चीज एकदम विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी चीजें आ जाती हैं तो हमें सभी चीज पता रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच में फर्क। अब हम देखेंगे इन दोनों में फर्क कि माय और माइन में क्या चीज आएगी। तो अभी हम बात करते हैं माय की और योर की। ठीक है, तो आपको तो ये चीज पता ही होगी कि दिस इज माय पेन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने लगाया माय पेन। अब हम बात करेंगे योर और योर्स में से क्या चीज आएगी इस सेंटेंस में। तो हम यदि हम देखें कि माय पेन भी होता है, और यदि हमें दिया है कि योर फिल करना है या माय फिल करना है, तो यहाँ पे दिस इज योर पेन भी हो जाता है। ओके, तो दिया रहेगा कॉन्सेप्ट में कि माय और माइन दिया है तो हमें माय फिल करना है ऐसे क्वेश्चन में, और योर्स दिया है तो हमें योर फिल करना है। ओके, कि दिस इज माई पेन और दिस इज योर पेन। ओके, अब हम ये सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस को कुछ ऐसे चेंज करके दिए कि दिस पेन इज, और ब्लैंक दिया है, इसके बाद में हमें कुछ भी नहीं दिया है। ओके, तो अब हम बात करेंगे माइन और योर्स के बारे में। तो अब हम उस कंडीशन में यहाँ लिखेंगे दिस पेन इज माइन। ओके, यदि माइन दिया है तो हम माइन लिख देंगे, और यदि माइन नहीं दिया है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस पेन इज योर्स। ओके, तो हम ये कहेंगे कि यदि नाउन के पहले यदि हमें दिखाना है कि माय और योर में से क्या चीज आएगी, तो ये पजेसिव फॉर्म है ये भी। तो हमने ये नाउन पहले थी। ओके, नाउन थी और नाउन के पहले हम लोग माय और योर को फिल करेंगे, और हमने देखा कि नाउन के बाद में मतलब इसके बाद में कुछ भी नहीं है, जब लास्ट में ब्लैंक आता है तो लास्ट में हम लोग माइन और योर्स को फिल करते हैं। ओके, तो हमें ये चीज याद रखना है कि कब हम लोग
माय का प्रयोग करेंगे, कब योर का, कब माइन का और कब योर्स का। ओके, तो लास्ट में यदि ब्लैंक आता है तो माइन और योर्स में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करना है जो हमें क्वेश्चन में दी है, और यदि बीच में आता है मतलब नाउन के पहले हमें फिल करना है तो हम लोग वहां माय और योर को फिल करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में प्रोनाउन का कि दिस इज माय पेन, दिस इज योर पेन, और अगर लास्ट में ब्लैंक दिया है तो माइन और योर्स लगा के हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। तो हमें ये याद रखना है कि यदि हमें ब्लैंक लास्ट में दिया है तो हमें माइन को सेलेक्ट करना है, या फिर माइन नहीं दिया है तो हम योर्स को सेलेक्ट करेंगे। हमने देखा है कि प्रोनाउन में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस पेन इज, ये दिया है हमारे पास और ऐसा इसके ऑप्शन दिया रहता है। ओके, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी योर्स है, ये भी योर्स है और ये भी योर्स है, तो अब हम इसमें सेलेक्ट क्या करें। तो हमें ये चीज हमेशा याद रखना है क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, पजेसिव है। ओके, तो जब ये खुद ही पजेसिव है तो कभी भी पजेसिव के साथ एपोस्ट्रोफी वाली चीजें नहीं आएंगी, मतलब योर्स के बाद एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी और योर्स के बाद भी नहीं आएगी, और ये बाद में भी एस और एस के पहले भी एपोस्ट्रोफी एस वाली चीजें नहीं आएंगी, मतलब इसमें हमारा आंसर आएगा योर्स। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखना है हमेशा कि कभी भी ये खुद ही पजेसिव फॉर्म है क्योंकि नाउन के बाद में यूज हो रही है, और हमें ये भी मालूम है कि प्रोनाउन में से पजेसिव केस को लिया जाता है, तो हम एपोस्ट्रोफी वाली पजेसिव कभी भी नहीं लेंगे, हम बिना एपोस्ट्रोफी वाले पजेसिव को लेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी हमेशा याद रखिए आप। अब हम देखेंगे कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसी छोटा मोटा लॉजिक है। ओके, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बड़ा छोटा सा लॉजिक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जामों में। तो हमने देखा इसमें कि एक क्वेश्चन था ये कि हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू ब्लैंक दिया है और गोइंग लिखा है, और हमें ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन दिए हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे कि टू आई गोइंग हो जाएगा, कुछ सोच रहे होंगे कि मी गोइंग हो जाएगा, और कुछ सोच रहे होंगे कि माई गोइंग होगा। ओके, तो इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है कि गो एक वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगा है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो वो हमेशा नाउन बन जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि गो एक वर्ब था और इसमें आईएनजी लगा, मतलब ये अब कोई वर्ब नहीं बची है, ये एक क्या बन गया, ये जीरंड था, जीरंड फॉर्म हुआ, मतलब ये एक नाउन है, और हमेशा नाउन के पहले जो भी फॉर्म लगती है वो पजेसिव फॉर्म लगती है, तो हम लोग यहाँ माय गोइंग लिखेंगे। ओके, ना ही आई आएगा ना मी आएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब कि जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा होता है, ओके, वर्ब प्लस आईएनजी, तो वो हमेशा नाउन बन जाता है, मतलब ये जीरंड फॉर्म बन जाता है आईएनजी लगने से, और जीरंड फॉर्म को ही हम लोग नाउन बोलते हैं, और नाउन के पहले हमेशा पजेसिव केस लगता है। मैंने आपको नाउन की जब क्लास ली थी तो नाउन की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा नाउन के पहले पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ माई का प्रयोग करें हमने, और इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना है, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माय गोइंग। तो आप इस भी कॉन्सेप्ट को याद रखिए, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे सिलेबस में तो ये चीजें है ही नहीं है, या कुछ लोग क्या करते हैं कि सिलेबस लेके बैठ जाते हैं और बस सिलेबस में जो जो चीजें हैं वही वही चीजें पढ़ती हैं। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, कंपटीशन एग्जाम में एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी चीजें दे देता है। अगर आप सिलेबस देखकर पढ़ते हैं तो सिलेबस तक ही सीमित रह जाते हैं बस। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, बेसिक से बेसिक चीजें पढ़िए, बिल्कुल उस चीज के बारे में डीपली नॉलेज लीजिए और पढ़िए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। इसलिए कभी भी सिलेबस देख के ग्रामर मत पढ़िए, क्योंकि आजकल एग्जाम में पूरे आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो सिलेबस में कोई अगर प्रोनाउन नहीं भी है, लेकिन डेफिनेटली प्रोनाउन का क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, इसलिए आजकल एग्जाम भी बहुत लेवल से होने लगी है, हाई लेवल पे, इसलिए हमें सारी चीजें पता रहनी चाहिए, और हम पूरी बेसिक चीजें देख रहे हैं, हम आधा अधूरा कोई भी नॉलेज नहीं देख रहे हैं। दिया है हमें एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये कि माय वाइफ अलोंग विथ हर फ्रेंड्स फॉरगेट टू टेक ब्लैंक बैग। ओके, तो इसकी ये फ्रेंड थी, किसकी, वाइफ, माय वाइफ की फ्रेंड है, बहुत सारी हैं। ओके, फ्रेंड्स लिखा है, मतलब 1 2 3 हो सकती है, फ्रेंड्स है तो बहुत सारी इनकी फ्रेंड्स थी। तो हमने देखा कि अलोंग विथ लिखा है, और अलोंग विथ का कॉन्सेप्ट हम
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देख चुके थे कि जब भी यदि हमें क्वेश्चन में अलोंग विथ लिखा मिलता है तो हम सामने वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। ओके, तो हमने देखा कि सामने वाला सब्जेक्ट क्या था हमारा, माय वाइफ, और हमने ये भी देखा कि माय वाइफ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, और वाइफ भी है ना, तो सिंगुलर भी है और वाइफ भी है। तो अब हम इसमें क्या चीज सेलेक्ट करेंगे, अभी हमें पीछे वाले नाउन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम अलोंग विथ को देख रहे हैं और अलोंग विथ में सामने वाले नाउन को ध्यान दिया जाता है। तो सिंगुलर है और वाइफ है मतलब सी, और सी है मतलब हर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो देयर तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल में आ जाएगा ये, है ना, और हिज तो होगा नहीं क्योंकि ही का पजेसिव होता है ये, है ना। लेकिन हर की बात करें तो हर लड़कियों के लिए उपयोग होता है। ओके, इसीलिए हमने वाइफ है तो सी और सी का पजेसिव हर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा हर को। ओके, तो हमारा राइट आंसर हर हो जाएगा क्योंकि प्रोनाउन में हम हमेशा हर को या पजेसिव केस वाले ही ऑप्शन को लेते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं और सब्जेक्ट को देखने के बाद हम पजेसिव केस को ही ऑप्शन में इसका फिल करते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा कि माय वाइफ अलोंग विथ हर फ्रेंड्स फॉरगॉट टू टेक हर बैग्स। ओके, तो हमें देखना है सामने वाले या पीछे वाले नाउन को। ओके, ये था सी और सी का हर। ओके, चलिए देखते हैं अब आगे। अब हम देखेंगे कि ये एक लड़का है, ठीक है, तो लड़का है तो हम लड़के के लिए ही का प्रयोग करेंगे और ही का पजेसिव हिज हो जाएगा। उसी प्रकार हमने देखा कि सी है और सी का पजेसिव होता है हर। ओके, लड़की है तो लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, और जब ये दोनों किसी शादी में गए और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्यार हो गया, लव हो गया, तो इन दोनों ने कर ली शादी, और जब इन दोनों ने करी शादी मतलब ये हो गए दे, मतलब दो लोगों की बात हो रही है वे। अब हम इनको ही सी नहीं बोलेंगे, दो लोग हैं तो हम वे बोलेंगे। ओके, और वे का होता है दे का पजेसिव देयर हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार हमको ये याद रखना है कि दो लोग हैं तो हम दे का प्रयोग करेंगे, एक लड़की की बात हो रही तो सी का, और हम उसके पजेसिव लेंगे तो हर, और ही का पजेसिव हिज हो जाता है। ओके, तो लड़की के लिए सी का, लड़के के लिए ही का प्रयोग, और दे मतलब लड़का लड़की या दो लोगों की बात हो तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि हम दे का प्रयोग करेंगे और दे का पजेसिव देयर हो जाएगा। ओके, ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हम देखेंगे कि ही दिया है हमें क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ही की जगह हमें दिया है राम, तो राम क्या है ही, और राम के हिसाब से हम पजेसिव केस लगाएंगे हिज। उसी प्रकार सी है और सी की जगह यदि सीता लिखा हुआ मिलता है हमें, ठीक है ना, तो सीता लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि सीता मतलब सी, और सी का पजेसिव होता है हर। ओके, फिर हमें क्वेश्चन में लिखा मिलता है कि राम एंड सीता, ठीक है, राम एंड सीता लिखा मिलता है, तो अब हम समझ जाएंगे कि राम एंड सीता की बात हो रही है मतलब दे, और जब हम इनका पजेसिव लेंगे तो देयर हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार राम एंड सीता दो लोगों की बात होगी तो वहां पे दे लेंगे और दे का पजेसिव देयर कर लेंगे। तो हमें सब्जेक्ट भी दे सकता है या किसी का नाम भी दे सकता है, तो हम नाम को देखकर पहचान कर लेंगे कि हमें हिज लगाना है या हर या फिर देयर लगाना है। ओके, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रोनाउन के। तो हमें क्वेश्चन में दिया है राम एंड श्याम। ओके, तो हम राम एंड श्याम मतलब दो लोग हैं, और दो लोग हैं मतलब ये हो गया दे, और जब हम इसका प्रोनाउन बनाएंगे तो दे का प्रोनाउन पजेसिव फॉर्म हो जाएगी देयर। आप लोगों ने यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहला वीडियो है मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अनुटेक एजुकेशन सर्च करके आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में बताया है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता चुकी हूँ। तो अब हम देखेंगे इसमें राम एंड श्याम लिखा था, दो लोग थे तो देयर दे हुआ, और दे का पजेसिव फॉर्म होता है देयर। ओके, उसी प्रकार हम सेकंड वाला एक्सेप्शंस देखेंगे, यह एक अपवाद है। अब हम इसे देखेंगे कि द प्रिंसिपल एंड टीचर लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एंड लिखा था और राम एंड श्याम था,
यहाँ भी प्रिंसिपल है, एंड भी लिखा है और टीचर भी लिखा है, पर यहाँ एक अपवाद ये है कि यहाँ एक ही आर्टिकल के साथ जुड़ा है। ठीक है, द प्रिंसिपल मतलब एक ही आदमी प्रिंसिपल भी है और एक ही आदमी टीचर भी है। ठीक है, तो एक ही आदमी है और द आर्टिकल से जुड़ा है। यदि यहाँ पे 2 बार द लगा होता कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो ये प्लूरल होता, लेकिन यहाँ एक आर्टिकल से जुड़ा है तो ये हमेशा सिंगुलर बनाएगा, और सिंगुलर है मतलब ये है ही, है ना। एक लड़का है यहाँ पे कि प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, मतलब ये सिंगुलर बनाया इसने सब्जेक्ट हमारा, और ये बना हमारा ही, और ही के अकॉर्डिंग जब हम इसका पॉजेसिव फॉर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ हिज। ओके, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक ही आर्टिकल से जुड़ने के कारण प्रिंसिपल एंड टीचर एक ही आदमी है ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट बना हमारा, और ही का पॉजेसिव फॉर्म होता है हिज। लेकिन यहाँ थे 2 लोग, राम एंड श्याम, तो 2 लोग थे इसीलिए ये हमारा सब्जेक्ट बना दे, और दे का पॉजेसिव फॉर्म होता है देयर। ओके, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मतलब 2 द लगे हुए हैं, यहाँ एक ही द से पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ था, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंसिपल एक अलग आदमी है और टीचर एक अलग आदमी है, तो अलग अलग है प्रिंसिपल भी और टीचर भी। तो अब हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या बन रहा है, हमारा सब्जेक्ट बन रहा है दे, और हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल। ओके, प्लूरल तो बन ही रहा है, लेकिन प्लूरल के साथ साथ दे बन रहा है, मतलब 2 लोग हैं तो हम कहेंगे वे, और जब इस कंडीशन में हम लोग दे का पॉजेसिव फॉर्म होता है देयर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि एक ही द है तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा ही, तो उसका पॉजेसिव हिज होगा, और यदि 2 द के साथ जुड़े हुए हैं, ओके, नाउन भी अलग है और दा भी, आर्टिकल भी यहाँ अलग लगे हुए हैं, देखिए ये 2 दा, तो ये हमारे सब्जेक्ट प्लूरल बने, और प्लूरल के साथ साथ दे बना, और दे का पॉजेसिव फॉर्म देयर होता है, क्योंकि हम प्रोनाउन में पॉजेसिव फॉर्म ही यूज करते हैं। अब आप इन 3 कॉन्सेप्टों को समझिए कि क्या लिखा है क्वेश्चन, ये सब एग्जाम के ही क्वेश्चन बता रही हूं मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट की। राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स लिखा है, मतलब हमने ये कनेक्टर को देखा अलोंग विथ। ओके, हमने ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बात कर चुके हैं, ये पूरा डिटेल। अलोंग विथ में हम किसको देखते हैं, सामने वाले को, और सामने वाला कौन है, सब्जेक्ट हमारा राम मतलब ही। तो हमने देखा कि राम है और ये ही है, तो हमने ये देखा कि ही का पॉजेसिव फॉर्म होता है हिज। ओके, अब हम सेकेंड नंबर का ऑप्शन देखेंगे कि सीता विथ राम। ओके, तो यह भी एक कनेक्टर है, जोड़ने का काम कर रहा है सीता और राम को। तो हमें ये भी पता है कि विथ में भी हम सामने वाले को ही देखते हैं, तो सामने वाला कौन है, लड़की है एक, मतलब सी, और हमने देखा कि सी का पॉजेसिव फॉर्म होता है हर, तो हमने यहाँ पॉजेसिव फॉर्म आंसर में हर लिखा। फिर हम देखेंगे थर्ड नंबर के क्वेश्चन को कि द स्टूडेंट्स टुगेदर विथ राम, मतलब टुगेदर विथ, यह भी एक कनेक्टर है, हम बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लासों में इसकी कि टुगेदर विथ है, और टुगेदर विथ में हम सामने वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, और हमारा सामने वाला सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स लिखा है, तो ये क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल को देखते ही हम लोग समझ गए कि स्टूडेंट्स टुगेदर विथ और राम लिखा है, मतलब ये प्लूरल है, तो 2 लोगों की बात हो रही यहाँ। और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बनता है, मतलब प्लूरल बोले तो दे, और दे का पॉजेसिव फॉर्म होता है देयर। ओके, इतना आपको याद रखना है कि पॉजेसिव फॉर्म है दे। तो यहाँ पे भी 2 लोगों की बात हो रही थी, द स्टूडेंट्स की और राम की, तो ये प्लूरल थे, मतलब दे बना हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट दे बना मतलब प्लूरल, तो इसका पॉजेसिव फॉर्म देयर हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हमने देखा कि यहाँ कौन कौन से हमारे कनेक्टर थे। यदि किसी नाउन को अलोंग विथ से, टुगेदर विथ से, एंड नॉट से, बिसाइड से, एज वेल एज से, एज सुन एज से, ओके,
और भी मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताई थी कुछ कनेक्टर, तो इनसे जुड़े हुए होते हैं। देखिए 2 नाउन जुड़ी है यहाँ पे भी, राम और फ्रेंड्स 2 नाउन जुड़ी थी। यहाँ भी देखा हमने सीता और राम को विथ से जोड़ा गया है, स्टूडेंट्स और राम को टुगेदर विथ से जोड़ा गया है। उसी प्रकार 2 नाउनों के बीच यदि एंड नॉट आ जाए, बिसाइड्स आ जाए या एज वेल एज आ जाए, या और भी हमने इसके कुछ कनेक्टर देखे थे, उनसे आपको 2 नाउन जुड़ी हुई मिलती हैं। तो हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ सामने वाले नाउन को, यदि सामने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ आंसर में प्रोनाउन यूज करेंगे। और प्रोनाउन की फॉर्म तो आपको पता ही है कि इसमें पजेसिव फॉर्म प्रयोग होती है। अब अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब 2 नाउनों को ईदर और से जोड़ा जाता है, ओके, मतलब ये ईदर लिखा है और ये और लिखा है, तो जब 2 नाउनों को इनसे जोड़ा जाता है, एक नाउन राम है, एक श्याम है, ओके, उसी प्रकार हम देखेंगे कि नीदर और नॉर, मतलब 2 नाउनों को जब नीदर नॉर से जोड़ा जाता है, मतलब ईदर और नीदर नॉर और नॉट ओनली और बट आल्सो से जब हम 2 नाउनों को जोड़ते हैं, यहाँ भी 2 नाउन हैं राम और हिज फ्रेंड, ओके, तो हम देखेंगे कि जब ईदर और नीदर नॉर से और नॉट ओनली बट आल्सो से 2 नाउन को जोड़ा जाता है, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह हम पीछे वाले नाउन को देखेंगे कि पीछे वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम अब यहाँ पे प्रोनाउन लगाएंगे, ओके। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पीछे वाला नाउन क्या है। जैसे यहाँ है राम और राम है हमारा सी, तो सी के हिसाब से यहाँ लग जाएगा हिज, और सीता है तो सी, और सी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन लग जाएगा पजेसिव फॉर्म में हर, और हिज फ्रेंड्स मतलब दे, ओके। यहाँ देखिए राम हिज फ्रेंड्स मतलब दे बन रहा है, और दे के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ प्रोनाउन लग जाएगा देयर, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको हमेशा याद रखना है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि जब 2 नाउनों को ईदर और से, नीदर नॉर से और नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाता है, तो हम पीछे वाले नाउन को फॉलो करते हैं कि पीछे वाले नाउन को देखकर ही हम इसका प्रोनाउन बनाते हैं। अभी ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन ही चल रहे हैं, दूसरा प्रोनाउन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें जो वर्ब लगती है वो भी सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने वर्ब के बारे में भी पढ़ा था और सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हम प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें वर्ब भी सेकंड वाले के अकॉर्डिंग ही लगेगी। तो गाइज आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बेसिक से बेसिक चीजें और वही चीजें पढ़ाया जो एग्जाम में पूछी जाती है, और बहुत ही आसान तरीके से। यदि आप मेरे हर एक लेक्चर को अटेंड करते हैं, हर वीडियो देखते हैं, तो आपको कहीं से भी कोई पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं है या कहीं बाहर कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जैसे हिंदी को बिल्कुल A to Z विस्तार से पढ़ाया जाता है, वैसे ही मैं आप लोगों को इंग्लिश से मैं पढ़ा रही हूँ, और वही चीजें जो पूछी जाती हैं और एकदम बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीजें आप लोगों को बता रही हूँ। तो यदि आपको इससे और ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, अभी मैं आपको इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगी अगली क्लास में। तो यदि आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन करना है तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए प्रोनाउन के क्वेश्चन, लेकिन आप कॉन्सेप्ट मेरी क्लास से देखिए कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन नेट से उठा लीजिए और आप करिए, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, राइट आंसर मिलेंगे और सभी चीज आपसे बनने लगेगी, क्योंकि मैं फुल ऑफ कॉन्सेप्ट बताती हूँ आप लोगों को इस चैनल पे। तो ठीक है गाइज, आई होप आपको अच्छी क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ओके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ओके गाइस, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।